नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। मैं हूं आपका एजुकेटर सीए रविकांत शर्मा। साथियों, आज के डिजिटल युग में लगभग सभी संस्थाएं ईआरपी, सैप, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई एवं डाटा एनालिटिक्स पर कार्य कर रही हैं। ऐसे में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए केवल फाइनेंशियल ऑडिट्स जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक हो गया है। डीसा आईएसए असेसमेंट टेस्ट जो कि अभी जुलाई में होने वाला है, उससे संबंधित आपको आईटी कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर रिस्क, सिस्टम ऑडिट, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, गवर्नेंस फ्रेमवर्क आदि की गहरी समझ प्रदान करता है। आज हम आईसीएआई डीसा कोर्स से संबंधित 20 में अत्यंत महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। अब हम एक एक करके सभी एमसीक्यूज को विस्तार से समझेंगे और सही आंसर के साथ हमने साथ में एक मेमोरी टेक्निक भी दी है, जो लास्ट डे एग्जाम डे पर बहुत यूजफुल साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज की शुरुआत करते हैं और हम आते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। हमारा प्रश्न नंबर 1 है की कंपोनेंट ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका सही आंसर है ए। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के की कंपोनेंट में क्या क्या आता है? नंबर 1 यूजर्स आते हैं, नंबर 2 एप्लीकेशंस आती हैं, नंबर 3 डीबीएमएस आता है, नंबर 4 सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आते हैं, नंबर 5 नेटवर्किंग की भी जरूरत होती है और नंबर 6 हार्डवेयर की भी जरूरत होती है। तब जाके एक जो है कंप्लीट आईटी सिस्टम रेडी होता है। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑडिटर डीलिंग विद आईटी शुड हैव। तो ऑडिटर के पास क्या होना चाहिए अगर वो आईटी से रिलेटेड डील कर रहा है? तो उसके पास एडिक्वेट वर्किंग नॉलेज ऑफ आईटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है। तो इसका सही जवाब है ए, एडुकेट वर्किंग नॉलेज ऑफ आईटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए वर्ड है मोस्ट इंपोर्टेंट। जब भी हम डीसा एग्जाम क्लियर करने जा रहे हैं, तभी हमें एग्जाम्स को देने के वक्त हमें बहुत सारी चीजों को बड़ा ही ध्यान से देखना है। हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन हमसे पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट यूजफुल। मोस्ट वर्ड का मतलब है कि इसमें जो भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाइज अगर देखा जाए तो आंसर कौन सा सही है। हम क्या है, हो सकता है ऑप्शंस में दो दो ऑप्शंस हमें सही लग रहे हैं, लेकिन अगर मोस्ट वर्ड यूज किया है तो हमें मोस्ट वर्ड के लिए उन दोनों में से भी ऑप्शंस को चूज करना पड़ेगा कि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका सही जवाब है बी, ऑल यूजर्स एंड ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल्स। यानी कि लॉजिक हमने नीचे दिया, यूजर्स प्लस आईटी पर्सनल्स इज इक्वल टू पीपल कंपोनेंट। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए हमने नीचे मेमोरी टेक्निक में भी लॉजिक दिया है, सोल्व्स रियल टाइम यूजर्स बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो इसका सही जवाब है सी, एड्रेसेस रियल लाइफ प्रॉब्लम्स फॉर इट्स एंड यूजर्स। क्वेश्चन नंबर 5, हार्डवेयर रेफर्स टू। तो हार्डवेयर आप सभी जानते ही हैं। हार्डवेयर, इसका सही जवाब है बी, डिवाइसेस फॉर इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 6, मशीन साइकिल स्टेप्स। देखिए मशीन साइकिल स्टेप्स में हमारी 4 स्टेप्स होती हैं बेसिकली, जिसमें हमारी पहली स्टेप है फेच, दूसरा है डिकोड, तीसरा है एग्जीक्यूट, चौथा है स्टोर। यानी कि इसका सही जवाब है ए, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। क्वेश्चन नंबर 7, कैचे मेमोरी। इसका सही जवाब है बी, कैचे मेमोरी बेसिकली क्या करती है हमारी हेल्प? ये हेल्प करती है ब्रिजेस स्पीड डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्स एंड रैम। यानी मैंने लॉजिक में भी दिया है, स्पीड ब्रिज बिटवीन रजिस्टर एंड रैम।
तो जब भी हम एग्जाम में जाएंगे तो जब हम रिवीजन करेंगे तब हमारे को एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन में लॉजिक्स पर जरूर जाना है और साथ में इस मेमोरी टेक्निक को याद कर लेना है, ताकि हम अच्छे से एग्जाम में बैठकर आसानी से सवाल का जवाब दे सकें। क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंडरी मेमोरी। आंसर सी, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी विद लार्ज कैपेसिटी। यानी इसका लॉजिक ये है कि हमारे पास लार्ज स्टोरेज और नॉन वोलेटाइल की पॉसिबिलिटी होना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 मेगाबाइट। तो आप सभी जानते हैं 1 MB में कितना होता है, 1024 KB होता है, यानी 1024 इंटू 1024 बाइट्स। इसका सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिकोड। देखिए यूनिकोड क्या है, 16 बिट का यूनिवर्सल कोडिंग को यूनिकोड कहते हैं। तो इसका सही आंसर है यूज 16 बिट्स फॉर कैरेक्टर कोडिंग एंड हैज रिप्लेस्ड अदर कोडिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11, हार्डवेयर मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स। इसका सही जवाब है बी। लॉजिक्स भी पढ़ लीजिए, इंप्रूव्स आरओआई एंड रिड्यूसेस टीसीओ। यानी कि ये रिड्यूस करता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को और आरओआई को क्या करता है, इंप्रूव करता है। क्वेश्चन नंबर 12, फैक्टर अफेक्टिंग हार्डवेयर रिक्वायरमेंट एंड कैपेसिटी। तो इसका सही आंसर है डी, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी। यानी ट्रांजैक्शंस की जो वॉल्यूम है और जो कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी को, ये हमारे को फैक्टर इफेक्ट करता है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कैपेसिटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, हार्डवेयर रिटायरमेंट। क्या सिक्योरिटी एंड डिस्पोजल ऑफ डाटा। इसका लॉजिक भी हमने दिया है, सिक्योर डिस्पोजल ऑफ डाटा इज मैंडेटरी। तो इसका सही आंसर है बी, यानी ट्रू। हार्डवेयर ऑडिटिंग, इसका सही आंसर है बी, encompasses hardware acquisition and capacity management। तो हार्डवेयर ऑडिटिंग का मेन पर्पस क्या होता है, मैंने लॉजिक में भी दिया है, एक्विजिशन एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, सॉफ्टवेयर। तो आप सभी जानते हैं सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म द टास्क, जैसा मैंने लॉजिक में भी दिया है। तो इसका सही आंसर है ए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग कंप्यूटर व्हाट टू डू। क्वेश्चन नंबर 16, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर है बी, हार्डवेयर एप्लीकेशन ब्रिज। तो दोनों को मिलाकर सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। तो इसका सही जवाब है बी, कोऑर्डिनेट्स बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 17, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका लॉजिक भी हमने नीचे दिया है, डायरेक्टली सर्वर्स एंड यूजर्स। तो इसका सही जवाब है सी, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर एंड यूजर्स। एंड यूजर्स के लिए ही हमें फाइनली काम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका सही जवाब है ए, जैसे हम सभी जानते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ओएस कैन बी सिंगल, मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसिंग और रियल टाइम। इसका सही जवाब है बी, दिस इज ट्रू। ऑल आर ओएस क्लासिफिकेशंस यहाँ पर बेसिकली बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोसेसर मैनेजमेंट रेफर्स टू। तो देखिए प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या रेफर करता है, तो इसका सही जवाब है डी, ये प्रोसेसेस को, टास्क को स्केड्यूलिंग करता है, किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ये थे हमारे दोस्तों आज के डीसा एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज, जो कि डीसा एग्जाम हमारा 25 जुलाई 2026 को होगा। और उससे संबंधित हमने प्रयास किया कि हम आपके पास डेली जो है 20 एमसीक्यूज लाने का प्रयास करेंगे। 20 एमसीक्यूज के अंदर हम आपको मेमोरी टेक्निक्स भी देंगे, ताकि हमारी ये चीजें जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके और हम एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए कई बार मैं देखता हूं कि लोग देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद जरूरी है और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है
अपने डीसा और सीए मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नियमित रूप से डीसा, आईएसएटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट, ईआरपी कंट्रोल्स तथा सीए प्रोफेशनल कोर्सेज से संबंधित एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेकर आता रहूंगा। मैं हूं रविकांत शर्मा। आप देख रहे हैं तारा गुरुकुल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।